नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज फिर से जो है एक दूसरा चाइनीज़ एक्सपर्ट, मैंने पहले भी ऐसा एक वीडियो जो है शेयर किया था जहां पे एक चाइनीज़ एक्सपर्ट ही ये कह रहे थे कि आने वाले टाइम पे जो है इंडिया इस तरीके से जो है चाइना को ओवरटेक कर सकते हैं। आज ये दूसरा पार्ट है क्योंकि ये एक अलग एक्सपर्ट है और उनका भी जो है सही कहना है, मतलब यही कहना है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत कोई लोग जो सोचते हैं कि चाइना में जो है यूट्यूब बैन है, लेकिन हांगकांग में जो है यूट्यूब के सारे माउथ पीसेस रहते हैं। यूट्यूब के सारे चाइना माउथ पीसेस जो है वो हांगकांग से ऑपरेट करती है। तो ये भी जो है हांगकांग से रिपोर्टिंग है। तो देखते हैं कि आज का जो ये चाइनीज़ एक्सपर्ट है, आज ये इनका भी सेम ही कहना है कि इंडिया जो है ओवरटेक कर सकता है ये चीज़ में। तो देखते हैं आज इनका रिपोर्टिंग कैसा है। तो उसके बाद जो है असली मज़ा तो कमेंट सेक्शन में आने वाला है। कमेंट सेक्शन जो है बहुत ही एंटरटेनिंग है और अच्छी तरीके से जो है इन चाइनीज़ कमेंटर्स को अपनी औकात याद दिलाई है। तो आप जो है कमेंट सेक्शन बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और ये वीडियो कुछ ही दिन पहले जो है आया है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे आईवेव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके हमारे टिकट्स खरीदने हैं, जहां पे एक एक टिकट्स आपके लिए लाइफ टाइम एसेट्स बन जाएगा जो आपको हमेशा जिंदगी भर आपको प्रॉफिट देता रहेगा, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपकी सपोर्ट की अपेक्षा रहेगी। इंडिया लगभग एक डेकेड से चाइना को दुनिया की फैक्ट्री के रूप में रिप्लेस करने और सुपर पावर बनने के एम के साथ चाइनीज इकोनॉमी की बराबरी करने का ट्राई कर रहा है। आज एक अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी खुद प्रेजेंट हुआ होगा। मेरे पीछे ये जो स्टोर है, ये इंडिया में फर्स्ट एप्पल स्टोर है। इन इंडिया का समय आ गया है। ये डेकेड इंडिया का है। नेक्स्ट सुपर पावर कौन बनेगा? इंडिया का डेमोग्राफिक बूम और बेन कैसा होगा? 1947 में इंडिया ने ब्रिटिश कोलोनाइजेशन से इंडिपेंडेंस हासिल की। 75 साल बाद 2022 में इंडिया की जीडीपी ब्रिटेन से आगे निकल गई। ये प्रेडिक्ट किया गया है कि इंडिया 2027 में जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर यूएस और चाइना के बाद 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की कसम खाई है। वो इंडिया के यूथ से राष्ट्र निर्माण में साथ देने की बात भी कर रहे थे। पूरा करने का काल। मोदी का मानना है कि इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सॉलिड बैकबोन हो सकता है। इंडिया का पॉपुलेशन 142 करोड़ 57,75,850 से ज्यादा होने के साथ इंडिया अब चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गई है। ये उनके इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स के डिपार्टमेंट द्वारा अनुमानित डेटा है। इंडियन पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी और 2060 में अपने पीक पर पहुंचने की उम्मीद है। 2022 में चाइना में 9.56 मिलियन बर्थ्स और 10.41 मिलियन डेथ्स हुए। 1960s के बाद फर्स्ट टाइम इसकी ओवरऑल पॉपुलेशन में गिरावट आई। इस तरह के डाइवर्जिंग ट्रेंड्स के साथ इंडिया और चाइना के बीच पॉपुलेशन गैप बढ़ता रहेगा। चाइना की तुलना में इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड पहले से ही कई एडवांटेजेस दिखा रहा है। ये चाइना की पॉपुलेशन का पिछले 70 सालों का फर्टिलिटी रेट है। 1960 के बाद से चाइना की पॉपुलेशन में मेनली गवर्नमेंट की फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज के कारण गिरावट आई है, जिसमें 35 साल तक चली 1 चाइल्ड पॉलिसी भी शामिल है। इससे फर्टिलिटी रेट्स गिरकर 1.3 हो गई है, जो कि पॉपुलेशन रेट 2.1 से काफी कम है। इंडिया की फर्टिलिटी रेट करेंटली 2.0 है। ये 1960 से फैमिली प्लानिंग को भी काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट लोगों को 2 बच्चे पैदा करने से रोकने के लिए एनकरेज करती है, लेकिन ये पॉलिसी पूरी कंट्री में मैंडेटरी नहीं है। इसकी तुलना में इंडिया का फर्टिलिटी रेट चाइना की तुलना में ज्यादा स्लोली गिरा, लेकिन ये क्लियर है कि इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ इवेंचुअली रुक जाएगा। Given the fertility pattern, पहले से ही एविडेंट फर्टिलिटी पैटर्न को देखते हुए हम इंडियन पॉपुलेशन के प्लेटोइंग और गिरावट का अनुमान लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया और चाइना दोनों में ओल्ड एज के लोग बढ़ रहे हैं और दोनों इस ट्रेजेक्टरी और प्रोजेक्ट में डिफरेंट स्टेजेस में हैं। stages in this trajectory and projection. ये चाइना की पॉपुलेशन पिरामिड है। हम देख सकते हैं कि 50 साल से कम एज के लोग पॉपुलेशन में 2/3 से भी कम हैं। चलिए इंडिया को देखें। ये 50 साल से कम एज की पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन का लगभग 80% है। इसका मतलब है कि इंडिया के पास काफी ज्यादा लेबर फोर्स है।
इन इंडिविजुअल्स में से ज्यादातर 15 से 34 साल के एज के बीच के यंग एडल्ट्स हैं। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या उन्हें इंडिया में जॉब मिल पाएगा। यूएस चाइना की बढ़ती राइवलरी के बैकड्रॉप में कई इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में अपने प्रोडक्शन लाइन स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि इंडिया की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी के साइज का सिर्फ 1/5 है। इंडिया में लेबर का ये सरप्लस इसे वर्ल्ड फैक्ट्री बनने में हेल्प कर सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि क्या इंडिया एक सुपर पावर बनने के लिए केपेबल है। On one hand, the problem that this brings is that there are not एक तरफ प्रॉब्लम यह है कि उतनी ज्यादा जॉब्स नहीं हैं जितनी आइडियली कंट्रीज इतने बड़े इन्वेस्टमेंट से उम्मीद करेंगे। वो इन दिनों उतने जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं जितने वो पहले किया करते थे। लेकिन फिर भी इस मामले में एडवांटेज ये है कि काफी सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और ये प्रोबेबली नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। investments will probably create new kinds of opportunities. Whether this will mean इसका मतलब ये होगा कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट लोग सच में न्यू अपॉर्चुनिटीज में ट्रांजिशन कर पाएंगे या नहीं, opportunities or not is very difficult. ये कहना मुश्किल है। मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा होगा। It will happen only very part. इंडिया की लगभग आधी पॉपुलेशन अभी भी हर साल अपनी लाइवलीहुड के सोर्स के रूप में एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। लेकिन इंडिया के जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 20% से भी कम है। इंडिया को एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे एरियाज में जॉब क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को न्यू और ट्रांजिशनिंग वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए 2030 तक 90 मिलियन नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। दूसरी तरफ इंडिया में फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट कम है और वर्क फोर्स में 1/3 से भी कम विमेन हैं। और चाइना के वर्क फोर्स में 60% विमेन हैं। इसका मतलब है कि इंडिया का फीमेल डेमोग्राफिक डिविडेंड काफी हद तक अनटैप्ड है। इंडिया में सबसे डिफिकल्ट इशू ये है कि अपने लेबर को प्रोडक्टिविटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये देख करके कैसे चाइना ने सिर्फ 30 सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप किया है। इंडिया जिसकी पॉपुलेशन बड़ी है वो भी एक अपॉर्चुनिटी देखता है। 2014 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया। चाइना के इकोनॉमिक मॉडल पर बेस्ड इंडिया का एम मैन्युफैक्चरिंग एरिया में शेयर सिक्योर करना है। एक तरफ मोदी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की नींव रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। इसमें 7 सालों में इंडिया के हाईवे को 50% तक बढ़ाना और 8 सालों में डोमेस्टिक फ्लाइट पैसेंजर्स के नंबर को दोगुना करना शामिल है। 2023 में इंडिया के बजट का लगभग 20% इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड किया जाएगा। दूसरी ओर इंडिया इंसेंटिव पॉलिसीज के माध्यम से फॉरेन कंपनीज को अपने प्रोडक्शन लाइंस इंडिया में रीलोकेट करने के लिए अट्रैक्ट करना जारी रखता है। इंडिया को ज्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को प्रोड्यूस करने और 2030 तक इंडिया के एक्सपोर्ट्स को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने की उम्मीद है। यूएस चाइना राइवलरी के बैकड्रॉप में कई कंपनीज चाइनीज इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करने के बारे में सोच रही हैं। पॉलिसीज में बदलाव ने इंडिया के लिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खोले हैं। चाइना प्लस 1 स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिस पर यूनाइटेड स्टेट्स अपने एलीज के साथ काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कहें तो जब कोई उस फैक्टर को देखता है जो सच में ग्लोबल इंडस्ट्री को ड्राइव करता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स या सेमीकंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या फार्मास्यूटिकल्स, इन सभी एरियाज में ये श्योर करने का ट्राई किया जा रहा है कि इनमें से कई इंडस्ट्रीज में चाइना का डोमिनेंस उस स्टेज तक ना पहुंचे। Dominance in many of these industries does not reach a stage when जहां वो पूरे वर्ल्ड में ज्यादा टर्म्स डिक्टेट करने में सक्षम हो जाएं। terms to the rest of the world. Major investors दुनिया के मेजर इन्वेस्टर्स और मेजर बिजनेसेस ऑफ कोर्स इंडिया की ओर देखेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल जो हम देखते हैं वो एप्पल है, जिसने इंडिया में अपने प्रोडक्ट इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट रिलोकेट करना स्टार्ट कर दिया। product ecosystem in India. So the आईफोन 14 का निर्माण अब इंडिया में किया जा रहा है और आईफोन के मेजर मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन सभी इंडिया में प्रोडक्शन फैसिलिटीज स्थापित कर रहे हैं। establishing production facilities in इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज भी चाइना की खोई हुई मार्केट शेयर के लिए कम्पीट कर रहे हैं।
कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल अराइज के कारण चाइना को लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स के मार्केट शेयर में लगभग 150 बिलियन US$ का लॉस हुआ, लेकिन इंडिया ने लॉस से सिर्फ 10% से भी कम अर्न किया है। वियतनाम, बांग्लादेश और टर्की जैसे कंट्रीज ने इस मामले में ज्यादा सक्सेस हासिल की है। अभी जो सिचुएशन है, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चाइना के बराबर पहुंचने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जैसी कंट्री के लिए एक इशू जो अक्सर उठता है वो ये है कि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट काफी बड़ा है। ये अक्सर इसके प्रोड्यूसर्स का मेन प्रीऑक्यूपेशन होता है। I think if one looks... मुझे लगता है कि अगर कोई इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग को सर्विसेज की तुलना में देखेगा तो पाएगा कि इंडिया के सर्विसेज ने सच में ग्लोबल डिमांड पर काफी तेजी से रिस्पॉन्ड किया है। ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होना होगा, और इसी एरिया में इंडियन स्किल्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। Quite strong. मोदी जी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एम्बिशियस हैं। इस साल इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के साथ मोदी ने दुनिया को ये भी दिखाया है कि इंडिया एक कॉन्फिडेंट इंटरनेशनल लीडर है। इंडिया इस साल G20 की प्रेसिडेंसी स्टार्ट कर रहा है, इसीलिए नेचुरल है कि हमारा एम ग्लोबल साउथ के वॉइस को बढ़ाना है। To amplify the voice of the global south. यूएस द्वारा चाइना +1 स्ट्रेटजी के साथ इंडिया भी ग्लोबल सप्लाई चेन हब के रूप में चाइना की जगह लेने की उम्मीद में इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ एक्टिवली जुड़ रहा है। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के बीच इंडिया के एक्सपोर्ट्स में पिछले साल के एंड में लगातार 4 महीने तक गिरावट आई है। मेक इन इंडिया डेवलप करने से लेकर इंडियन एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने तक मोदी को कई प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। साथ ही इंडिया की लंबे समय से चली आ रही रिच और पुअर डिस्पैरिटी भी लार्ज पॉपुलेशन के प्रेशर के कारण और ज्यादा बढ़ जाएगी। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ नॉर्थ इंडिया में, पर्टिकुलरली बिहार और उत्तर प्रदेश में केंद्रित है। ये इंडिया के सबसे पुअर रूरल एरियाज हैं, लेकिन कंट्री की 1/3 पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके विपरीत सदर्न इंडिया के ज्यादा मॉडर्न एरियाज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्थिर हो गई है और यहाँ तक कि गिरावट भी स्टार्ट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, केरला और तमिलनाडु में बढ़ती पॉपुलेशन का एक्सपीरियंस होने लगा है। दूसरी तरफ मोदी जी के लीडरशिप के अंडर इंडियन नेशनलिज्म का राइज हो रहा है। इंडिया में धार्मिक विभाजन बढ़ रहा है। 200 मिलियन इंडियन मुस्लिम्स और 28 मिलियन इंडियन क्रिश्चियंस पर मार्जिनलाइज्ड होने का खतरा है और इससे मोदी रेजिम को खतरा होने की संभावना है। इंडियन सुपर पावर के प्रति मोदी का उत्साह शायद इंडियन पॉपुलेशन के लिए एक टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन के साथ इंडिया को जॉब्स की जरूरत को जल्द से जल्द कम करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गति को तेज करने की अर्जेंट जरूरत है, इससे पहले कि और ज्यादा लोग पॉवर्टी की चपेट में आ जाएं, जिससे कि सीरियस सोशल इम्प्लीकेशंस हों। तो सबसे पहले यूजर Elo4Exo ने लिखा है कि इंडिया के पास सिर्फ पॉपुलेशन है लेकिन कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है। सरकार बेवजह कंपनी से पैसे छीन लेते हैं, वर्कर्स भी बिना वजह बखेरा खड़ा कर देते हैं। सो इंडिया इज बेसिकली ए ह्यूज गटर एट प्रेजेंट। अगर भारतीय सरकार अपने पॉलिसीज चेंज नहीं करते तो इंडिया से सारे कंपनीज और इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा, चलो एटलीस्ट इंडिया में कंपनीज को आने का और भागने का मौका तो मिलता है। तुम तो वैसे भी अपने देश में बाहर की कंपनियों को आने नहीं देते हो। बाहर के कंपनीज तो छोड़ो, तुम लोगों ने तो अपने ही देश के जैक मा को अपने चाइनीज माँ के भोग चढ़ा दिया था। और जहां तक गटर की बात है, तो गटर के ऑयल से कौन अपने देश के लोगों को खाना परोसता है ये तो सभी लोगों को पता है। पता है कि तुम्हारे देश का जो सरकार है वो अपने देश के नागरिक को जो है कीड़े मकोड़ों की ओर देखते हैं, बट सीरियसली गटर के ऑयल से खाना परोसना। Cooking oil in China is recycled from the gutters. Chinese authorities have battled to get rid of gutter oil in the country's kitchens for years, cracking down on illegal oil production rings since 2011. उसके बाद टोनी विंसफील्ड ने कमेंट किया कि द किंगडम ऑफ हिंदू डिवाइन काउ एक ऐसा चीज है जो कि नॉर्मल इंसान के समझ के बाहर है, लेकिन वो आपको हंसा के आपका दिन जरूर बना सकती है। तो इसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि बिल्कुल सही, काउ को डिवाइन मत मानो। इसीलिए तो तुम्हारे देश के कई सारे मिल्क सेलर्स जो है तुम लोगों को केमिकल दूध जो है वो सेल किया था और जिससे तुम्हारा ये हाल हुआ था। तुम्हारे देश के छोटे छोटे बच्चों का जो है ये हाल हुआ था। यही होता है जब इंसान जो है प्रकृति के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएशन को जो है जिससे बच्चों के लिए दूध बनता है,
बहुत सारी चीज़ें जो है डिपेंडेंट है काऊ के ऊपर, और उसको इम्पोर्टेंस देने के जगह, उसको पूजने के जगह जब तुम लोग उसे काट के खाते हो तो ऐसा ही हाल होता है। और ये न्यूज़ देख ले, अरब कंट्री में वही हिंदू काऊ वर्शिपर्स को जो है, जो काऊ को डिवाइन मानते हैं, उन्हीं के लिए साउथ एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट जो है मंदिर बन रहा है। जबकि आजकल तुम चाइनीज लोगों को अपने देश में वो लोग घुसने भी नहीं दे रहे हैं। शायद वहां भी जो है तुम्हारे चाइनीज चोर्स जो है वहां पे इंडस्ट्री के नाम पे सऊदी अरब से भी चोरी करके भागे थे, इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है तुम लोगों को। उसके बाद ब्रूस चाओ 1588 ने लिखा है कि इंडिया इज ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट। उसके बाद लूटिंग 3 ने कमेंट किया कि चाइना का राइज राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट लोगों का एक सही कॉम्बिनेशन है। इसका कोई कॉपी, कोई रेप्लिका नहीं बन सकता। इंडिया को ग्रोथ के लिए अपना खुद का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जिसको रिप्लाई करते हुए मैंने लिखा, हिंदी में वो कहावत है ना कि चोर के दारी में तिनका। तो जो लोग खुद कॉपी है वो लोग सोचते हैं कि शायद दुनिया भी जो है हर कोई कॉपी करने में लगा हुआ है। वैसे इंडिया तो कॉपी करता नहीं है, इंडिया बहुत पहले से ही अपना रास्ता ढूंढ के रखा है। इसीलिए तुम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था, जबकि इंडिया ने जो है सर्विस इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था, जो कि बहुत ही अच्छा आइडिया था क्योंकि इसमें पोल्यूशन भी नहीं होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा देश कॉपी करना भी चाहे तो वो ओरिजिनल सोर्स कंट्री का कॉपी करेगा ना, वो कॉपी चीज का क्यों कॉपी करेगा। चाइना से कॉपी करने का मतलब है कि ऑलरेडी 3rd 4th एक कॉपी माल का, चीप माल का जो है, जो कि ऑलरेडी पता नहीं कितने लोगों से कॉपीड है, उसको फिर कॉपी करना। इवन तुम्हारा पूरा देश भी जो है पूरा कॉपी पेस्ट ही है चारों ओर। हमारे नॉर्थ ईस्ट में देखो कि कितना जो है, कितना ट्राइब्स है, हर एक के अपने कल्चर से, हर एक के अपने जो है वैल्यूज है, बहुत वैरायटी है। और पूरा इंडिया ही एक्चुअली जो है वो डाइवर्सिटी से जो है भरा हुआ है। लेकिन तुम्हारा तो पूरा देश ही कॉपी पेस्ट है। तो चिंता मत करो, कॉपी माल से जो कि ऑलरेडी कॉपीड है उससे कोई कॉपी नहीं करता। उसके बाद यूजर वायो8 ने लिखा है कि इंडियाज अपर लिमिट इज अफ्रीका। एक्चुअली अफ्रीका भी नहीं, इनफैक्ट इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी अभी अफ्रीका के पर कैपिटा जीडीपी से भी जो है उससे भी कम है। उसके बाद वीको 5276 ने लिखा है कि इंडिया में पैसे लाना तो आसान है लेकिन इंडिया से पैसे निकालना बहुत ही मुश्किल है। सब ये बोल रहे हैं कि एप्पल ने अपना प्रोडक्शन यूनिट जो है वो चाइना से उठा के इंडिया में अपना प्रोडक्शन यूनिट जो है वो लगा दिया है। लेकिन सवाल तो ये है कि इंडिया में कितने ही लोग हैं जो कि आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तेरे पूरे खानदान ने जितने एप्पल्स खाए हैं उससे ज्यादा इंडिया के एक गली में लोग हैं जो कि एप्पल आईफोन जो है अफोर्ड कर सकते हैं। और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग सिर्फ इंडियन कस्टमर्स के लिए ही जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पूरे दुनिया के कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं। उसके बाद A8801 ने लिखा है कि आजकल हम चाइनीज लोग जापान से ज्यादा इंडिया को हेट करने लगे हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि चलो फिर तो हम इंडियंस और जापानीज जो है सेम लीग पे आ गए हैं, तो कल से जो है जापानीज के साथ साथ इंडियंस को भी जो है मास्टर या फिर लॉर्ड करके बुलाना। उसके बाद ली हंटर ने लिखा है कि आई वुड रैदर बिलीव वियतनाम देन इंडिया। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि आई वुड रैदर बिलीव ए स्नेक और ए क्रोकोडाइल इन माई बैकयार्ड टू बी मोर ऑनेस्ट देन बैकस्टैबर चाइना। उसके बाद बीन 6631 ने लिखा है कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेलकम नहीं है एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज आर्बिट्ररीली रेस्ट्रिक्टेड एंड इवन डेलिबरेटली लेजिस्लेटेड। ऐसे इंडिया का डेवलपमेंट जो है नहीं हो सकता। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि बेचारे चाइनीज वाना भी ईस्ट इंडियन कंपनी, लेकिन इंडिया में अभी मदरसा छाप मुगलों का राज नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट के बहाने इंडिया से चोरी करने का जो तुम्हारा मंसूबा है वो पूरा नहीं होगा। उसके बाद यूजर ZD7 ने कमेंट किया कि इंडिया विल नेवर बी ग्रेट अनलेस द कास्ट सिस्टम इज एबोलिश्ड। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि किसने कहा है भाई, कास्ट सिस्टम आजकल जो है एक नया कास्ट सिस्टम इंडिया में आया है जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन लेजिस्लेशन जो है किसी को भी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते, ऐसा तो रूल था जो कि अभी भी है। लेकिन 2019 में जो हुआ उसके बाद एक नया कास्ट सिस्टम इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें से एक 5th कास्ट ऐड हुआ है। वैसे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य जो है सारे इक्वल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और इंडियंस के लिए, लेकिन ये जो 5th कास्ट है जिसका नाम है अछूतिया कास्ट, वो जो है उसके लिए एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है इंडिया में। इंडियंस लोग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ये जो 5th कास्ट है अछूतिया यानी कि चाइनीज, इनको छूने से जो है बहुत दूर भागो, क्योंकि इनको छूने से पता नहीं चमकादर के मौसी, सांप के चचेरे भाई पता नहीं किस किस को खाए होंगे, जिसको छूने से जो है पता नहीं कोरोना वायरस क्या क्या वायरस जो है आने वाला है। इसीलिए ये कास्ट सिस्टम जो है अभी तो हमें फॉलो करना ही है, क्योंकि लाइफ और डेथ का सवाल है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो अछूत सिस्टम है मुझे जस्टिफाइबल लग रहा है, शायद ये स्पेशली चाइनीज लोगों के लिए ही बना गया था। उसके बाद यूजर WM1 ने कमेंट किया कि
इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन बेसिक एजुकेशन टू टर्न इट्स पॉपुलेशन इनटू पावर। उसके बाद जयचंद जी ने कमेंट किया कि ए यूनाइटेड पॉपुलेशन इज अ बोनस, ए डिवाइडेड पॉपुलेशन इज अ प्रेशर। उसके बाद हुइकिन जी एनएक्सआई ने लिखा है कि इंडिया हैज पोटेंशियल, लेकिन इंडिया को काफी चीज बदलना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंडिया को डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। देन फर्स्ट स्टॉप द ट्रेंड, पीपल जो कि एडुकेट होते हैं इंडिया में वो बाहर के देशों में चले जा रहे हैं, यू हैव टू स्टॉप दैट। एज फॉर चाइना, इंडिया विल नेवर बी एबल टू कैच अप चाइना, सो लेट्स फाइंड अ मोर रियलिस्टिक गोल। मेनी टाइम्स एन इंडियन इज नॉट इक्वल टू अ चाइनीज, सॉरी इट्स हार्ट ब्रेकिंग, लेकिन यही सच है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि नहीं हार्ट ब्रेकिंग तो कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट फ्लैटरिंग है, बट तुम्हारा जो कमेंट है उसका जो थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं दिखा देता हूं। पहले तो तुमने कहा कि इंडियंस को और भी ज्यादा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। बिल्कुल सही, इंडियंस डाउन टू अर्थ तो है, लेकिन सॉरी तुम चाइनीज लोगों की तरह उतना डाउन टू अर्थ हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम जो है तुमसे काफी टॉलर है, काफी लंबे हैं, तो उतना डाउन टू अर्थ तो तुम्हारे जैसे तो हम नहीं हो सकते। और उसके बाद जो दो पॉइंट्स तुमने कहा एक के बाद एक, वो भी बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो सेकेंड पॉइंट में तुमने कहा कि इंडियंस कैनॉट कैच अप टू चाइना, तो बिल्कुल जैसा तुम्हें जो विजुअल दिख रहा है, वी हैव टू कैच यू डाउन, हम तुम्हें कैच अप कैसे करेंगे, वी हैव टू कैच डाउन, वो भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और थर्ड पॉइंट में जो बोला कि एन इंडियन इज नॉट इक्वल टू एन चाइनीज, तो क्लियरली दिख रहा है भाई, वन इंडियन इज इक्वल टू वन चाइनीज कैसे होगा। इनफैक्ट 2-3 चाइनीज जो है कंधे के ऊपर कंधे देके खड़े रहेंगे ना, तब जाके एक इंडियन जो है वो बनता है, और वो तो हमने गलवान में ही देख लिया था। उसके बाद यूजर एक्सन ने लिखा है कि इट्स नॉट दैट आई लुक डाउन ऑन इंडिया, लेकिन इंडिया में एक ब्रिज बना था जो कि सिर्फ 42 ईयर्स के बाद ही वो ब्रिज जो है वो टूट गया। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि 42 ईयर्स ना, मतलब इंडिया में जो है अभी भी करप्शन है, अभी भी बहुत धांधली है, इसीलिए जो है वो ब्रिज में जो है काफी सारे मटेरियल जो है डेफिनेटली चाइनीज यूज होंगे। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। लेकिन चलो कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ है, इसीलिए जो है एटलीस्ट कुछ पोर्शंस में इंडियन प्रोडक्ट्स डेफिनेटली यूज हुआ होगा, इसीलिए 42 ईयर्स तक जो है वो ब्रिज टिका। क्योंकि अगर पूरा ही करप्शन होता और पूरा ही 100% चाइनीज मटेरियल यूज होता तो वो तो बनने से पहले ही टूट जाता, जैसे कि चाइना तुम्हारे देश में होता है। What you're seeing here happened yesterday, February the 22nd, 2024.